नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र की चर्चा, और उस चर्चा में हमने आखिरी क्लास में, जो कि बहुत पहले हुई थी उसमें संलेखना का स्वरूप प्रारंभ किया था, जो कि जीवन में सबसे आखिर में होती है। बराबर। संलेखना एक जैन धर्म का यूनिक, जिसे कहें ना कि विचार है, पूर्ण स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल ये संलेखना है, जहाँ ये कहा जाता है कि जीवन भी स्वेच्छा से स्वाधीनता से जियो और मरण भी स्वेच्छा और स्वाधीनता से करो। तो जो जीने के साथ साथ मरने की कला है, मरने की कला, तो उसे थोड़ा ऐसा कहना कि मतलब जीवन मरण अनिवार्य है, समझे ना, कि आई ने वही गे, तो जे आवे ए जाए, चाहे दिवाળી હોય, चाहे जीवन હોય, चाहे संयोग હોય, કંઈ પણ જે કંઈ પણ વસ્તુ હોય, દરેક વસ્તુનું ફરજિયાત શું થાય છે? વિયોગ થાય છે। અને જ્યારે વિયોગ થવાનો જ એનો સ્વભાવ છે, તો પછી કેમ આપણે એના પ્રત્યે આટલી બધી આસક્તતા રાખી? એને જેવી જ રીતે સૂર્યાસ્ત થાય છે, તો સહેજતા સાથે સ્વીકાર કરીને શાંતિથી સુવાનો વિચાર કરીએ છીએ, ના કે સૂર્યાસ્ત કેમ થઈ ગયો, કેમ થઈ ગયો, કેમ થઈ ગયો એમ વિચારીને આકુળ વ્યાકુળ થઈએ છીએ। જ્યારે સૂર્યાસ્તનો વિચાર કરીને શાંતિથી સુવાનો વિચાર કરીએ છીએ, એવી જ રીતે જીવનનો પણ સૂર્યાસ્ત થાય એટલે મરણની ઘડી નિકટ આવે ત્યારે એ પણ એનો સ્વભાવ છે એમ વિચારીને શું આપણે શાંત અને સ્વસ્થ નથી થઈ શકતા? એ જ વસ્તુ અહીં કહેવાની, પણ સાથે સાથે એ પણ વિચાર કરવાનું કે સૂર્યાસ્ત થાય છે, બરાબર, આપણે એના માટે કઈ રિમોટ રાખતા નથી કે ના હવે હું સૂર્યાસ્ત કરી દઈશ, આવો મનમાં કોઈને હોતો નથી ને કે હું સૂર્યાસ્તને કરી દઈશ। ના, સૂર્યાસ્ત થાય છે એવી જ રીતે જીવનનો પણ સૂર્યાસ્ત થાય છે। અમને સૂર્યાસ્ત ને સૂર્યોદયથી લેવું દેવું નથી, અમને તો સૂર્યાસ્ત એ સૂર્યનો સ્વભાવ છે એમ જાણીને એના પ્રત્યે રાગાદી ભાવનો ત્યાગ કરવો છે। બરાબર, એ જ વસ્તુ અહીં કહે છે। થોડુંક આપણે વિચાર કરીએ। સૂત્ર આપણી સામે છે, બહુ સરસ સૂત્ર છે, ચર્ચિત છે। શું કહે છે સૂત્રમાં? જો આપણે વિચાર કરીએ અહીં, मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता। बोलिए। मारणांतिकीं संलेखनां जोषिताः। ठीक है, मतलब क्या रहा? अब देखो एक बार तो बोलो, मारणांतिकीं संलेखनां जोषिताः। संलेखनां जोषिता। अब તમને ખબર છે આ ये सूत्र मैंने क्यों बुलवाया आपसे? क्योंकि एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। क्या है? क्या? कि वह मारणांतिक में संलेखना का प्रीति पूर्वक सेवन करता है। यानी अगर हमने ये सूत्र बोला है तो हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमें वेंटिलेटर मरण नहीं करना, हमें हॉस्पिटल मरण नहीं करना, हमें कौन सा मरण करना है? समाधि मरण करना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि मरने से पहले मैं अपने बेटे का मुंह देख लूं, अपने बेटों के बेटों का मुंह देख लूं, अमेरिका से पास बुला लूं, लंदन से पास बुला लूं, भारत से पास बुला लूं। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मरने से पहले मैं अपना मुंह देख लूं, मरने से पहले मैं अपने पास बैठ जाऊं,
मरने के बाद लोग मुझे याद रखें क्या फायदा है, मरने से पहले मैं अपने आप को याद करूं। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें हैं। ये जो हम लोग विचार करते हैं कि मरण मरण मरण, क्या मरण भाई, मरण तो एक क्षण की बात है। मरण इम्पोर्टेंट नहीं है, मरण के पहले होने वाला जीवन इम्पोर्टेंट। लोगों तो बहुत गजब होते हैं। मेरा एक मित्र क्या कहते हैं ऑफिस में किसी के बैसने में गया, और बैसने में वहां की फोटो निकाल के आया। बोले क्या? बोले कि फोटो फोटो थी ना, वो फोटो को इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था ना कि क्या बता। अब बताओ, मतलब उसे व्यक्ति नहीं ख्याल में आ रहा, व्यक्ति के कार्य ख्याल में नहीं आ रहा, क्या ख्याल में आ रहा है? फोटो। तो मैंने, तू क्यों निकाल के लाया भाई? बोले क्यारे आपू थसे ना ત્યારે આપણે આવું આવું ડેકોરેશન કરો, એવું એવું કહીશું। એટલે કોને કહે છે, તું તો રહેશે નહીં ત્યાં। हैं? मतलब विचार ही नहीं जीवन का। मरने के बाद बैठने में 500 लोग आए, 700 लोग आए, मरने के बाद कितने धर्माधा में लिखवाया, सब प्लानिंग किसके बाद चल रही है? मरने के बाद। मरने के, अरे एक क्षण की घटना के लिए प्लानिंग कर रहे हो। एक क्षण की, मरण एक समय का ही है, और एक्चुअल में देखा जाए वो भी नहीं, जीवन इंपॉर्टेंट। इसलिए जीवन की संध्या बेला में किस तरीके से जिया जाए कि जीवन की पूर्णता। पॉइंट समझ में आया? जैसे कोई विद्यार्थी होता है ना, विद्यार्थी, अब विद्यार्थी एग्जाम देता है तो एग्जाम तो 3 घंटे का होता है। उसका लक्ष्य क्या होता है? इन 3 घंटे में इस तरीके से एग्जाम दूं कि जिससे साल भर पढ़ा हो वो क्या हो जाए, सफलता को प्राप्त हो। बोले यही लक्ष्य होता कि नहीं हो? कोई भी विद्यार्थी जो एग्जाम दे रहा है उसका लक्ष्य क्या होता है कि इन 3 घंटों में मैं मेरा बेस्ट दूं, मैंने जो पढ़ा है उसको मैं पाऊं। जैसे हम लोग आईएएस का जब एग्जाम देते थे, बड़े क्या कहते हैं, खतरनाक दिन थे वो पढ़ाई के मामले में, एक्चुअली बड़े मजेदार भी थे। जब 2 घंटे का पेपर होता था और पीछे 4 साल की तैयारी होती थी, तो लक्ष्य में क्या रहता था कि ये 4 सालों में 6 सालों में जो कुछ भी जहां कहीं से पढ़ा है उसको उसको फ्रूटफुल कर दो, यूटिलाइज कर दो। एक एक सेकंड का विचार होता है। मरण तो उससे बड़ा एग्जाम। आईएएस के एग्जाम से तो फिर भी आपको जगत में कोई पोस्ट मिलेगी, ये मरण तो ऐसा है कि जिससे आपकी सागरों की बात नक्की होती है। समझ में आया? ये आईएएस के एग्जाम में अगर मैं सिलेक्ट भी हो जाता तो कोई पोस्ट पे जाता तो मैक्सिमम क्या होता, कोई भी पोस्ट पे जाता तो उस पोस्ट का जिसे कहें कि 5-7 दिन के ही, वो 30-32 साल का ही होता। नेटवर्क बराबर आ रहा है? नेटवर्क आ रहा है? खुशी बेन दिखा रहा है? થોડું થોડું અટકે છે પણ હવે પાછું બરાબર છે। પાછું બરાબર આવી ગયું ને? સારું સારું, કેમ કે તમારા બધાની ફોટો સ્ટેબલ થઈ જાય છે ત્યારે મને લાગે છે કે આ નેટવર્ક અટકી ગયો છે। અત્યારે પણ થોડું કપાય છે કેમ કે હેતલબેન સ્ટેચ્યુ દેખાય છે મને। હે સર બરાબર? હેતલબેન નું પોઝ થઈ ગયું છે બાકી। હા હા, હા આવી ઓકે, ગયું। હવે આવી ગયા ને? એટલે બરાબર છે ને? હવે અવાજ કમ્પ્લીટ આવે છે? हाँ, तो उसी बात को हम बता रहे थे कि ये जो चीज है कि जीवन और मरण उसको सहजता से लिया जाए, जीवन को और मरण दोनों को सहजता से लिया जाए, ये कला सिखाने वाला ये अपना वो है। तो बात अपनी ये आई थी कि जैसे कोई व्यक्ति ये विचार करता है कि कैसे मैं अपने एग्जाम को सफलता से प्राप्त करूं, ऐसे ही जो साधक होता है वो साधक जीव ये विचार करता है कि मैं मेरे जीवन को सरलता से प्राप्त, संपूर्णता को, बराबर। और इसीलिए वो कहता है कि मैं प्रीति पूर्वक संलेखना को धारण करता हूं। क्या शब्द बोला? कि प्रीति पूर्वक संलेखना को धारण करता हूं। ठीक है, अब देखो किन कंडीशन में संलेखना धारण की जाती है। संलेखना मतलब मरण नहीं है, पहले नंबर ये समझो। संलेखना मतलब मरण नहीं है। संलेखना का मतलब होता है कि मरण से पहले
या अनिवार्य परिस्थितियों में शरीर का त्याग। कौन कौन सी कंडीशन बताइए। देखो, ये मूल जो सूत्र है, ये मूल सूत्र रत्नकरण सावकाचार का है। रत्नकरण सावकाचार में, रत्नकरण सावकाचार में, हरिवंश, आपको अगर आवाज आवे तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं उसके हिसाब से कोई उपाय करना हो तो कर सकूं, है ना। ओके। तो અવાજ પાછો બંધ થઈ ગયો. આવાજ વયો જાય છે, અટકે છે સર થોડું થોડું. બ્રેક થાય છે. હા, ઓકે, આવે છે ને થોડું? હવે હવે આવ્યો પાછો. ઓકે, આવે. વચ્ચે વચ્ચે બંધ થઈ જાય છે. એટલે આ અનસ્ટેબિલિટી છે. એક સેકન્ડ માટે, એક સેકન્ડ. હવે કદાચ મેં બરાબર આવશે. तो थोड़ा विचार करें कि जीवन में जब मारा उपसर्ग આવી ગયો, एक सेकंड, इसको लेके जाना बेटा. એને જવું નથી, પાપાનું પ્રવચન સાંભળવું છે. બેસાડો એને અહીંયા પર. ગયો 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 એને બેસાડો. ગયો હવે તો. એને એને આવી ગયો ને કમાન્ડર પકડવા માટે, વે મોટી બેન એની પકડીને લઈ ગયો. चलो अपने सूत्र पर आइए। ये जो सूत्र है मेन, जो छठा जो है, वह रत्नकरण सावकाचार का है। किन कंडीशन में संलेखना ली जाती है, ठीक है। तो पहले कहते हैं, जिसका इलाज नहीं दिखे, ऐसा मिटने का उपाय ना दिखता हो, ऐसा उपसर्ग, दुर्भिक्ष या वृद्ध अवस्था आ जाए। ये दो चीजें बताएंगे। कौन कौन सी? कि सबसे पहले मरने, मैं अगर ये चाहूं कि भाई मैं संसार से कंटाल गया हूं और आत्महत्या करूंगा, तो गवर्नमेंट केस कर देगी। इसके लिए मैं क्या करूं कि आत्महत्या नहीं करता और संलेखना ले लेता, ठीक है। अगर मेरे मन में ये भाव है, अगर मेरे मन में ये भाव है, तो ये आत्मघात, संलेखना। आत्मघात और संलेखना में बुनियादी अंतर है कि संलेखना विचार करके शरीर की का जो अवस्था है वो कंपलसरी छूटने की दशा जब निर्णीत हो जाए, उस समय ही ये संलेखना ली जाए। बात समझ में आई? जब तक अगर आपको ये निर्णय ना हो रहा हो कि ये संलेखना हम जो ले रहे हैं, ये जो जिस कारण से ले रहे हैं वो अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, जब तक ये निर्णय ना हो तब तक हमें संलेखना नहीं लेनी चाहिए। दो बातें बोली, जिसका इलाज ना दिखे और मिटने का उपाय ना दिखे, ऐसा उपसर्ग आ जाए। उपसर्ग आ जाए तो मतलब मुनिराज के ऊपर कोई भी प्रकार का उपसर्ग आ सकता है। कोई शेर खा रहा है, श्यालनी खा रही है, सिगड़ी जल गई है, नदी में फेंक दिया है, पहाड़ से फेंक दिया है, ऐसी कोई भी कंडीशन आए जहां पर निवारण करना शक्य नहीं हो, तब वो मुनिराज कहता है, वो सोचते हैं कि अरे रे, ऐसे चिंतित होकर देह छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, हम सूरता के साथ में देह छोड़े। एक कंडीशन। दूसरे नंबर की कंडीशन दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष आ जाने पर, दुर्भिक्ष पता है क्या होता है? नहीं पता? अरे आप लोगों को पता है, अपन उस दुर्भिक्ष के काल में ही जी रहे। एक शब्द है ना, पेंडेमिक, 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 महामारी। ये एक बहुत पॉपुलर शब्द हो गया, पेंडेमिक, पेंडेमिक। ये महामारी को पहले के समय में दुर्भिक्ष कहा जाता।
बराबर, कि ऐसी जिसका उपाय शक्य नहीं है वो दुर्भिक्ष कहलाता है। तो दुर्भिक्ष के समय में, उपसर्ग के समय, उपसर्ग तो ख्याल में है ना, उपसर्ग मतलब जो ये पीछे चित्र भी बने हुए हैं बहुत सारे, देखो ये उपसर्ग का चित्र कोड हो गया, बराबर। अथवा बहुत सारे चित्र ऐसे आते हैं कि भाई जैसे जिनको जंगल में छोड़ दिया, या सिंह सुकुमार मुनियाज के एग्जाम्पल आ रहा है, या सुकौशल मुनियाज के एग्जाम्पल आ रहा है, ये सब उसके एग्जाम्पल। आप अगर कभी आपने समाधि मरण पढ़ा है, समाधि मरण, बड़ा समाधि मरण, तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, नहीं पढ़ा? मैंने यहाँ पालड़ी मंडल में इसके ऊपर प्रवचन किए थे, लगभग 1 महीने प्रवचन हुए थे उसके ऊपर। इतनी सारी कहानियां हैं उसके अंदर कि इनके सैनिक पुत्र को नरक में फेंक दिया, उसके बाद में फिर एक को वहां रख दिया, गजकुमार मुनिराज के लिए ऐसा कर दिया। इतने सब होने पर भी जिनके मन में कोई भी दुख नहीं होता, तो ऐसा मृत्यु महोत्सव है। प्रथमान युग, जैन प्रथमान युग तो भरा पड़ा हुआ है इस तरीके के अद्भुत शौर्य परख दृष्टांतों से, ठीक है ना। तो उपसर्ग मतलब दूसरे के द्वारा, उपसर्ग और परिचय दो में क्या अंतर है? परिचय भी आपने सुने होंगे, मुनिया सर्दी गर्मी को सहन करते। देखो यहाँ पे ये पीछे जो चित्र दिख रहे हैं ना, एक मुनिया धूप में बैठे, यहाँ सर्दी में बैठे, ये क्या कहलाता? परिचय। और बहुत सारे चित्र होते जहाँ कोई सिगड़ी जला देता है माथे पर, शेर खा रहा है, श्यालनी खा रही, वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग और परिचय के बीच में क्या अंतर आया खुशी में है? हेतल बेन बोलो। સર ઉપસર્ગ સંકલ્પપૂર્વક કરવામાં આવે ને પરિચય જે નેચરલ વસ્તુઓ જે ચેન્જીસ થાય એના લીધે જે ના એક અનુકૂળતા બેસિક અંતર, તમારી થાય વાત એને બરાબર છે। પરિચય છે। ફંડામેન્ટલ અંતર એ છે કે પરિચય સ્વકૃત હોય છે અને ઉપસર્ગ પરકૃત હોય છે, બરાબર। એક બેસિક અંતર એ છે કે દુઃખની દશા જે તમે જાતે વિચાર કરો કે ભાઈ મને આવી જ રીતે રહેવું છે, બરાબર, તો જે તમે જાતે ડિસાઈડ કરો ઉપસર્ગની દશા, એ કહેવાય છે સ્વયંકૃત, જે હોય છે કહેવાય છે ઉપસર્ગ। અને જે સ્વયંકૃત નથી હોતો, કોનો હોય છે? પરકૃત હોય છે, પરકૃત હોય છે, બીજાના કરેલા હોય છે, એ કહેવાય છે ઉપસર્ગ। પોતે કરેલો હોય એ પરિચય અને બીજા કરેલો હોય એ ઉપસર્ગ। જેમ કે અહીં चित्र में बैकग्राउंड में दिख रहा है ना एरो, ये मुनिया स्वयं सूर्य के नीचे बैठे, स्वयं नदी किनारे बैठे, तो सर्दी और गर्मी का परिचय झेल। अब कोई क्या करे कि आजू बाजू आग जला दे, बराबर, बर्फ बारिश कर दे, तो किसी अन्य ने किया, तो अन्य ने किया तो क्या हो गया? उपसर्ग। अब ध्यान रखना, मुनिराज को जब उपसर्ग होता है, ये जैन धर्म की परंपरा है, जैन धर्म की शौर्य है कि जब मुनिराज को उपसर्ग होता है तो स्वयं उसको दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं करते। वो कहते हैं ये उपसर्ग कर्मकृत है, मैं तो ध्यान में बैठा हूं, देह रहेगी तो जी लेंगे, नहीं तो मरण समय जानकर जब तक उपसर्ग का समाधान नहीं होगा तब तक संलेखना है। अगर उपसर्ग दूर हुआ तो कल के दिन आहार निकल जाएंगे के लिए निकल जाएंगे, और अगर उपसर्ग दूर नहीं हुआ तो संलेखना। तो ये मुनिराज की तैयारी होती, समझ में आया? तो उपसर्ग की दशा में, परिचय उपसर्ग की दशा में मुनिराज संलेखना धारण कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि मुनिराज उपसर्ग को दूर करने की बजाय उपसर्ग का राग दूर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम लोग किसका उपाय करते हैं? उपसर्ग दूर करने का उपाय करते हैं। और उपसर्ग तो एक्चुअल में हमें कुछ आते ही नहीं, हमें तो जिन्हें उपसर्ग कहते हैं वो तो क्या कहें, हवा के झोंके हैं, उनमें क्या फर्क पड़ता है। और मुनिराज के सामने जो परिस्थिति आती है वो प्रचंड वावाजोड़ू होता है, ताउते। हम हवा के झोंकों में भी हिल जाते हैं और वो ताउते में भी अड़िग रहते हैं। इसका मतलब कमी हमारी जड़ों में है, हवा में नहीं। क्योंकि अगर हवा उड़ाती
तो वो मुनियाज को भी उड़ा देते। लेकिन हम खुद इतने उथले हैं कि जरा सा भी हवा आती है तो हम उसके साथ बह जाते। बराबर, ये जैन धर्म है जो कहता है कि अपनी जड़ों को गहरा करो, बाहर की हवा को रोकने का उपाय मत। है तैयारी हमारी? है तो हम जैनी कहलाने के अधिकारी हैं, नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी। बराबर, हवा के साथ बहना नहीं, हवा में भी अपने स्थान पर अड़िग रहना, ये बरगद के पेड़ की भांति दृढ़ जैन धर्म के मुमुक्षु जीव का श्रद्धान होता है। ठीक है ना? देखो अब आगे अपन चलते हैं। तो उपसर्ग की ये हालत बताई। तो उपसर्ग में इलाज ना दिखे तो समाधि ले लेते हैं। दुर्भिक्ष महामारी अजायब चारों तरफ मार 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 दिख रहा हो तो तुम मुनियाज क्या करेंगे? हैं? ऐसी अभी तो कुछ नहीं है, पहले जो बीमारियां होती थी उनकी तो हालत बहुत खराब थी। ये कोरोना तो फिर भी कंट्रोल हो गया, लेकिन पहले के समय जो महामारियां आती थी गांव के गांव साफ हो जाते। पता है आप? है? नहीं पता होगा। अपने शास्त्रों में एक अस्थि ग्राम का उल्लेख आता है, भगवान महावीर के जीवन से ही संबंधित। अस्थि ग्राम, अस्थि ग्राम का नाम अस्थि ग्राम कैसे पड़ा पता है? महामारी में आती थी तो लोगों को उस गांव में अकेला छोड़ दिया जाता मरने के लिए। भाई अब तुम यहाँ रहोगे तो खतरा है, तुम गांव में रहो, जियो मरो, जो कुछ करना तुम करो। तो कहते हैं कि उस गांव में इतने लोग हो गए, अब कोई शेल्टर होम्स तो थे नहीं और कुछ था नहीं, जीवे तो जीवे, मरे तो मरे, सब तुम्हारा नसीब है। तब कोई ऐसे मोदी को कोसने वाला नहीं था, व्यवस्था को कोसने वाला नहीं था, सिस्टम को ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं, कोई बात नहीं होती थी। अभी तो ये सब बहुत तुम्हें सब व्यक्त करने के मौके मिलते, पहले नहीं थे इतने मौके। महामारी फैलती थी एक एरिया पर, जिसको भी हो वहां पे छोड़ आते। अब मरे जिए वो सब तुम्हारा नसीब, दूसरों को नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं वो इतनी ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हो गए थे हाड़ पिंजर कि वह गांव में अस्थियां ही अस्थियां हो। अस्थि એટલે समझे ना, हाड़का। पूरा गांव हाड़का से, मरे हुए स्केलेटन से भर गया था। इसीलिए उस गांव का नाम क्या पड़ा? अस्थि ग्राम। कि जिस गांव में अस्थियां अस्थियां हो, स्केलेटन ही पड़े हुए हो, ऐसा रोग अब मुनिराज को कदाचित हो जाए तो क्या करे? अरे जो एक एक कीड़ी का भी विचार करते हो, अब इनकेस अपन ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन कोरोना जैसी कोई बीमारी इनकेस महाराज को हो जाए तो क्या महाराज किसी से उपचार कराएंगे? किसी के पास जाएंगे? उन्हें ये हो कि भाई मेरे निमित्त से किसी दूसरे को कोरोना हो गया तो क्या करेंगे वो? है? और कौन उन्हें पपैया का जूस दे रहा, कौन, और वो कैसे ले पाएंगे? पपैया तो डेंगू में आता है, सॉरी, पाइनएप्पल और ये सब चीजें वो खाई थी ना बहुत ज्यादा। है? तो मुनिराज का जो जो जीवन है या शैली है उसमें पॉसिबल नहीं है कि वो एक बार कर, तो वो ऐसे समय में ये निर्णय करते हैं कि इस दुर्भिक्ष में अगर देह को चलना होगा तो चलेगी, नहीं तो हम समाधान करते हैं, समाधि मरण करते हैं। ऐसा दुर्भिक्ष, बराबर, लेकिन अपने निमित्त से वो किसी अन्य के प्राण को संकट में नहीं डालते। तो दुर्भिक्ष की दशा में, उपसर्ग की दशा में, और कौन कौन सी बात है? जरासी मतलब अत्यंत वृद्ध अवस्था, जब उम्र इतनी ज्यादा हो जाए कि जैसे कहते हैं एक इसके बारे में बहुत अच्छी बात आती है, कब आप समाधि की युक्त होते हो, उम्र के बारे में। देखो डॉक्टर साहब से जब किसी ने पूछा, हुकुमचंद जी बारेल से, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि भाई आपने समाधि ले ली है, आपकी किस टाइप की समाधि? तो उन्होंने बोला कि देखो मैंने बहुत स्वाध्याय किया, भगवती आराधना जो समाधि का मेन ग्रंथ है उसको भी पढ़ा। उसमें एक विजयोदया टीका में लाइन आती है कि जब खाना आपको छोड़ दे तब आप खाने को छोड़। क्या बोला है? खाना आपको छोड़ दे तब आप खाने को। देखो पहले ही समझो, घर में झगड़ा हो जाए और मरने का नाम समाधि मरण। शरीर की एक स्थिति होती, शरीर की एक स्थिति होती, कोई भी मशीन हो, ये अल्टीमेटली क्या है? मशीनरी हो, इसकी एक एज होगी, एक्सपायरी डेट होगी। तो वो जब एक्सपायर होने की बात आएगी तो ये इसके सिम्टम्स कुछ चेंज होंगे। आप कहते हैं, डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं खाया पिया लगता नहीं,
डॉक्टर्स कई बार ये कहते हैं जब एज हो जाती है तो बोले कि वो इनके क्या खाया पिया लग नहीं रहा, मतलब क्या किया, खाने ने आपको छोड़ दिया, भूख नहीं लगती, पचता नहीं है, ये नहीं होता, मतलब क्या खाना आपको छोड़ रहा है। तो आचार्य कहते अरे खाना मुझे छोड़े, ये तो गड़बड़ी है, मैं खाने को छोड़। जब ये लगे कि शरीर उसको ग्रहण करने के लायक ही नहीं हो रहा, तो समाधि मरण का जीव, इच्छुक जीव क्या करता है, बोलता है शरीर मुझे ग्रहण करने के लायक, आहार ग्रहण करने के लायक नहीं हो रहा, मतलब अब इस मशीनरी का ठिकाना नहीं है, तो वो आहार को छोड़ देता। ऐसे नहीं कि मरण का कोई पैमाना नहीं कि 60 साल 70 साल 80 साल कि 90 साल में फर्जिया संलेखना ले ही लेना, ऐसी मूर्खता नहीं करना। अब मैं आपको रियल घटना बता रहा हूँ, मेरे सिलवानी की घटना है, गांव की। एक दादी, हम लोग ताई बोलते थे उनको, ताई, उनके पति ने दीक्षा ली थी, वो भी अच्छी बहुत धर्मात्मा थी। अब धर्मात्मा थी तो उन्होंने 80 वर्ष, जब 77 या 78 जैसी एज हुई, तब उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अब थोड़ी जीवन ज्यादा चलेगा। तो अपने यहाँ एक मैक्सिमम संलेखना आती जिसे 12 वर्ष की संलेखना कहते हैं, कि 12 वर्ष तक मैं अपने जीवन को जीऊं। अब उन्होंने 78 ईयर्स में ले लिया और सोचा ये था कि 5-7 साल का काम है, पर तो जीवन निपट जाएगा। अब उनका जीवन शरीर बहुत अच्छा रहा, 12 साल पूरे निकल गए। अब जैसे ही 11 साल हुए, अब उनको चिंता हो रही कि अब मैं तो धर्म संकट में आ गई, शरीर तो ठीक ठाक है और मैंने 12 साल का नियम ले लिया, तो देह छोड़ू कि नियम छोड़ू। अब महाराजों के पास जाए, साधु आदमियों के पास जाए कि भाई मैं क्या करूं, अब तो शरीर तो बढ़िया है, कोई बीमारी नहीं है, संलेखना मैंने ले ली, अब क्या करूं, अब क्या करूं। मेरे पास भी आए, अब क्या करें आप पंडित जी, आप बताओ। मैंने कि जब नियम लिया था तब मेरे से पूछा था, अब क्या चाहती हो आप कि हम क्या कह दें कि आप अपनी समाधि का नियम तोड़ दो, है? मतलब यही तो उस आचार्य की खूबी होती कि जिसे ये पता होता है, जो संलेखना दिलवाता है, उसे नक्की होता है कि भाई इसको इतने समय बाद देह छूट जाएगी और तब अपरिहार्य होगा, इसीलिए उसे संलेखना दिलाओ। आपने बिना किसी समझे जाने विचारे किसी से भी नियम ले लिया कि मैं संलेखना ले रही, किस आधार पर लिया, ये आप अपघात कर रहे हो। बोले अब हम क्या करें, मैंने कहा आपका निर्णय, हम तो दोनों में से ना हम आपको अपघात करने का बोल सकते, ना हम आपको ये कह सकते कि नियम तोड़। फॉर्चुनेट कहो कि अनफॉर्चुनेट कहो, उनका नियम भी नहीं टूटा और देह छूट गई। मतलब जब वो 90 साल के होने वाले थे उसके थोड़े टाइम पहले ही, और जो भी हुई वॉट एवर जो कुछ हुआ हो, उनका निधन हो गया। मैंने ठीक है, परिस्थिति ने आपको बचा लिया, बाकी आपने बिगड़ने की कोशिश नहीं रखी थी। समझ में आया? तो ये चीज है कि बुढ़ापे की क्या परिभाषा बना, एज फैक्टर नहीं होता यार। एज फैक्टर हो सकता है कोई 40 साल का हो, ज्यादा डैमेज हो, और कोई 90 साल का हो, उसके सारे पार्ट्स बराबर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे वृद्धावस्था का निर्णय क्या करना कि जब आपके अंगोपांग में ऐसी शीतलता आने लगे कि जब आप अपने नित्य कर्म, अनिवार्य कर्म सहज ना कर पाओ और कोई सब्स्टिट्यूट से भी वो ठीक ना हो पाए। देखो एक शब्द नीचे लिखा है, मिटने का उपाय ना दिखता। पहले नंबर, आप बहुत सारे लोग जो धर्म को समझते नहीं है ना, वो ऐसे कह देते हैं अरे तुम बुखार हो गया, तुम्हें गोली लेने की क्या जरूरत थी, बुखार मिटना होता तो मिट जाएगा, नहीं तो संलेखना ले लो। ऐसा लोग बोलते हैं। मतलब अगर आप पंडित हो, अगर आप व्रती हो, तो आप बुखार की गोली भी नहीं ले सकते। क्यों? बुखार की गोली से बढ़िया आपको संलेखना ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है संलेखना से। आचार्यों ने बोला है निप्रतिकारे, कि जिसका पहले नंबर आपको इस शरीर को देखो, मनुष्य पर्याय एक अवसर है। क्या समझना? मनुष्य पर्याय एक अवसर है। जितने टाइम आप मनुष्य रहो, हमें बहुत कोई मनुष्य पर्याय से क्या कहते हैं, मरण जीने की इच्छा नहीं है। लेकिन मर के गधे घोड़े बने, नरक में गए, देवगति की भट्टी में जले भोगों की, तो वहां तुम कल्याण का अवसर ज्यादा होगा कि अभी ज्यादा होगा, मुझे इतना सब। और जैसे जैसे एक वस्तु मैंने अनुभव की है, शायद मैं सबके लिए वडील शब्द कहना चाहूंगा इसके लिए, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोगों को पता चलता जाता है। मैं बहुत विचार करके वडील शब्द बोल रहा हूँ। मेच्योरिटी आती है तब आपको धर्म सुहाने लगता है, मरण के कारण नहीं, जीवन की समझ के कारण।
मरण के कारण धर्म सुहाए तो वो कोई कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जीवन की समझ के कारण धर्म सुहाने लगे। जीवन की समझ मतलब जब आप जीवन को इतनी गहराई से जान लो कि आपको पता चल जाए कि कहीं पर कुछ भी सारभूत नहीं, तो आपको जो बचता है ना टाइम, वो बड़ा गोल्डन टाइम रहता है। जैसे कि बाहर में कोई सारभूत नहीं है, अंगोपांग ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मतलब आत्म कल्याण के लिए क्या ही कर। मैं तो कई बार कहता हूँ कि आज तो खैर एज पर बढ़ती जा रही है, लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं पहले की अपेक्षा, ऐसा भी कह सकते हैं कि अस्वस्थ रहते हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन जिनके हाथ पैर ठीक काम कर रहे हैं, आपके अपने आप एक शब्द आता है वानप्रस्थ आश्रम, मतलब क्या होता है, 50 साल का होता है जब जीव, तब उसकी लगभग सांसारिक सारे दायित्व पूरे हो जाते हैं, लगभग अगर वो एक आर्य परंपरा में जिया है तो उसके जीवन का फेज देख लेगा, पुत्र पुत्री अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएंगे, मतलब जो एक एक्स्ट्रा बर्डन है उसके ऊपर कुछ नहीं होता, फिर वो लेके चले तो वो उसकी भूल है। मैंने देखा 80 साल में भी लोग पोते की चिंता, पोते के पोते की चिंता, 3 पीढ़ी देख ली तो भी एक की चिंता। ये मोह आती रेख, ये विवेक नहीं। विवेक की जीव तो वो ठीक है, इतना मेरा दायित्व था, मुझे मेरी संतति का पालन पोषण करना ये मेरा दायित्व है, अब संतति का जिम्मेदारी उनकी। अगर व्यक्ति के हाथ पैर सही चल रहे हैं तो फिर उसको धीरे धीरे कहाँ पे कन्वर्ट होते जाना चाहिए, समाधि की तरफ कन्वर्ट होते ही जाना चाहिए। सुमित प्रकाश जी कई बार एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जैसे ही आप समधि बनो वैसे आप समाधि की तैयारी करने लग जाए। समधि समझते ना, हिंदी में बोलते हैं बेवाई, बेवाई बनो, समधि बनो, तो समाधि की तैयारी करनी, ये बड़ा एक, क्योंकि सांसारिक कर्तव्यों में एक ये बड़ा काम होता है कि भाई एक तो पहला काम होता है आजीविका, आजीविका के बाद दूसरा काम क्या होता है, पुत्र पुत्री का भरण पोषण, तीसरा काम होता है पुत्र पुत्री ठीक सेट हो जाए, और चौथे नंबर का जो अंतिम काम होता है कि अपने कहिए कि ठरी ठाम थी जाए। बराबर, ये काम पूरे हो गए, अब आप ज्यादा घुसोगे तो फिर बेटे बेटी, फिर बेटे बेटे की बेटे बेटी, फिर 10वीं का एग्जाम, फिर 12वीं का एग्जाम, फिर कोचिंग क्लास, फिर ड्राइंग क्लास, फिर स्पोर्ट्स क्लास, बराबर, फिर ऐसे करते करते कद कम हो जाता है। इसलिए जैसे ही समधी बनो वैसे ही आप किसकी तरफ जाते जाओ समझ। मुझे आज के समाज में एक बड़ी विसंगति दिखाई दे रही है, मैं बहुत विचार करके बात बोल रहा कि व्यक्ति आजकल जैसे 50 की उम्र वाले लोग होते हैं ना, ये अपने आप को यंग दिखने के चक्कर में सोशली, इमोशनली और भोगों के रूप में अपने आप को बहुत जोड़ते हैं। मतलब एक अलग टाइप का कल्चर डेवलप जो शायद पहले पिछले 10-15 सालों में नहीं, पिछले 10-15 सालों में ये कल्चर नहीं था कि जो उम्र दराज होता है वो उम्र दराज होने पर यूथ के साथ कंपेयर अपने आप को कभी नहीं करता। आज के समय में एक मेंटेलिटी का चेंज क्या हुआ कि हर उम्र दराज व्यक्ति अपने आप को यूथ बनाना चाहे, और इसके कारण वो यूथ से होड़ करता है। अगर मेरे बेटे वो घूमने जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा, वो जीन्स पहनते हैं तो मैं भी पहनूंगा या पहनूंगी, वो पार्लर जाते हैं तो मैं भी जाऊंगी, उनका कल्चर है तो मेरा हम कम थोड़ी। ऊपर से क्या कहते हैं कि भाई पहले तो भैया हमें मौका नहीं मिला, ना पैसा नहीं था, अब तो ये पैसा मिल गया है, ना मौका मिल गया है, इसीलिए सब कर। अरे भाई, तो जवानी के जो काम तुम नहीं कर पाए वो बुढ़ापे में करने जा रहे हो, बुढ़ापा शब्द थोड़ा अजीब लगता है, परिपक्व दशा में करने जा रहे हो, तो इस दशा में करने वाले काम है वो कब करो। एक गलती हुई का दूसरी गलती करना जरूरी है, लेकिन सबके दिमाग में कीड़ा घुस गया। एक तो पहले नंबर किसी को बात तो बनना ही नहीं है, दीदी भी नहीं बनना, बेबी बनना समझ आया, दादा भी नहीं बनना है, सबको डूड बनना है, बनना है कि नहीं आया है? अब बा बेबी बनने के पीछे पड़ी है और दादा डूड बनने के पीछे पड़े हैं, तो कैसे काम चलेगा, मुझे इतना है करना है कि नहीं है। ये जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, इस मूलभूत परिवर्तन के कारण ही समस्या खड़ी। अरे जब आप बा दादा बन गए तो अब आप समाधि की तरफ जाओ,
बेबी बनने के लिए और डूड बनने के लिए मत जाओ। Hi, how are you? हाँ, समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी विचारनी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 6 चीजें जो बताई, कौन कौन सी? मरने की उतावल भी नहीं करना, और उपचार भी करना, और उपचार करने पर जब नहीं दिखाई दी तो बोले कि अब क्या है? संलेखना को धारण करना। समझे कि नहीं समझे? देखो, तो इतने कारण हो गए। हाँ, अब वृद्ध अवस्था आ गई, इसे वृद्ध कहा है, बराबर। अनुभवी को वृद्ध कहा है। समझदार को रोग हो जाने पर, ऐसा रोग हो जाए, दुर्भिक्ष और रोग में क्या अंतर है? जो जो कोरोना जैसा होता है वो दुर्भिक्ष होता है, और कैंसर जैसा होता है वो रोग होता है। मतलब जो एक पर हो वो रोग, और जो अनेक पर हो वो दुर्भिक्ष, महामारी। फिर क्या कहते हैं? एक धर्म की रक्षा के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम, एक बड़ी सुंदर बात कही कि भाई ऐसी परिस्थिति कि जहां पर काम करने पर निश्चित रूप से क्या हो जाती है? धर्म का अपमान होता है, धर्म का घात होता है। तो उस धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जब उसके पास 2 उपाय होते हैं, या तो आप धर्म को छोड़ दो और इलाज कराओ, उपचार कराओ, भोग में जाओ, या आप धर्म में आओ। तो वो कहता कि नहीं, जब अगर ये धर्म को छोड़कर मुझे कहीं जाना पड़े तो मैं वो करूंगा ही। बात समझ में आई ना? तो वो यहाँ पर संलेखना की तरफ जाता है। और संलेखना कभी जैसे डॉट डाया होकर नहीं ली जाती। मैंने पहले भी आपको बोला, क्योंकि मेरे आज कंटाला आ रहा है मन में, तो मैं संलेखना लेना, ये नहीं। गुरु के पास जाओ। गुरु के पास नहीं जा पा रहे हो, इतने ज्ञानी गुरु नहीं मिल रहे हो जो निमित्त ज्ञानी हो, ज्योतिष आदि के ज्ञाता हो, जो बता सके, तो डॉक्टर्स के पास जाओ, मेडिकल रिपोर्ट्स कराओ, कंफर्मेशन मिले कि भाई अब ये शरीर अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है, उस समय पर ही संलेखना की अनुमति है। और अगर आपके इस जीवन में सार दिख रहा है